जब देखता था कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो बेटे की शादी के लिए चंदा मांग रहे हैं, तो हम लोग को लगा नहीं, कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म रेडी किया जाए ताकि वो चंदे वाली बात ना रहे, उनको किसी से कर्ज ना लेना पड़े, उनको एक मौका मिले कि वहाँ आकर के दोनों परिवार एक जगह पे आएँ और एक कन्यादान संपन्न हो जाए। उनको ये जो कर्जा वाला लोड है उनके ऊपर वो लोड ना आए। मिथिला जागरूकता अभियान फाउंडेशन के तत्वाधान में सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा। हम लोग मिलकर इस सामूहिक विवाह को अंजाम तक पहुंचाने वाले हैं। हम लोग का एक मकसद है कि कम से कम 25 जोड़ों का हम लोग सामूहिक विवाह संपन्न करें। कोशिश में है, जो तिथि तय हुआ है वो 11 जुलाई को हम लोग का तिथि तय हुआ है। 11 जुलाई का जो मुहूर्त है, उस मुहूर्त में जो भी लोग होंगे उन सभी 25 जोड़ों का जो अभी निश्चित हुआ है विवाह संपन्न कराया जाएगा। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं वो इसमें सहभागिता लेके एक न्यूनतम रजिस्ट्रेशन कहिए उसको, वो करवा के वो विवाह में सम्मिलित हो सकते हैं। लड़कियों के लिए है जो एक पिता उनको देते हैं जनरली, तो उसमें एक गोदरेज होता है, एक ट्रंक हो गया, उनके लिए एक श्रृंगार बॉक्स हो गया, एक हम ज्वेलरी भी देंगे उनको, उसके अलावा एक पलंग रहेगा, उसके ऊपर बेड रहेगा। इतना सारा सामान हम देने वाले हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वैसे परिजन जो अपनी पुत्री की शादी सही समय पर नहीं कर पाते हैं, वैसे लोगों के लिए मधुबनी जिले के बेनीपट्टी में मिथिला जागरूकता अभियान फाउंडेशन वरदान साबित होगी। संस्था के द्वारा 11 जुलाई को सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन कराया जाएगा, जहां 25 इच्छुकों को विवाह बंधन में बांधा जाएगा। रविवार को बेनीपट्टी केंद्रा चौक के निकट संस्था के द्वारा प्रेस वार्ता किया गया। सुनिए संस्था के बिट्टू मिश्रा, आशुतोष साहू और राजन झा समारोह के बारे में क्या कुछ बता रहे हैं। आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, मिथिला जागरूकता अभियान फाउंडेशन के तत्वाधान में सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा। हम लोग पिछले 10 साल से सामाजिक गतिविधि में लगे हुए हैं। इसी दौरान मन में आया, जब हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, लोगों के बीच काम करते हैं, लोगों की समस्याओं को देखते हैं, तो मन में आया कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है ना कि लोग हमें बोलते हैं कि हमारी बेटी का विवाह करना है, हम आर्थिक रूप से सबल नहीं हैं, हमें कुछ मदद चाहिए। हालांकि हम लोग एक एक करके हमेशा किसी न किसी डोनर के माध्यम से उनका सपोर्ट करते रहते हैं, लेकिन मेरे मन में विचार आया और मैंने कुछ लोगों से साझा किया, जिसमें राजन झा हैं और आशुतोष जी हैं, तो और भी कई लोग हैं जिन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग सपोर्ट करेंगे, आप आगे आइए। और हम लोग मिलकर इस सामूहिक विवाह को अंजाम तक पहुंचाने वाले हैं। हम लोग का एक मकसद है कि कम से कम 25 जोड़ों का हम लोग सामूहिक विवाह संपन्न करें। कोशिश में है, आज ये पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इसके बाद हम लोग का एक अपना जो पर्सनल गाड़ी होगा जो सामूहिक विवाह के लिए ही समुचित रूप से क्षेत्र में भ्रमण करेगी। और इसके बाद जो भी डेटा हमारे पास आएगा तो हम पहले जांच करेंगे कि लड़का और लड़की का जो उम्र है वो निश्चित है कि नहीं है विवाह के लिए। इसके बाद हम उसका एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे और फिर हम लोग विवाह करेंगे, जिसके लिए हमारा जो तिथि तय हुआ है वो 11 जुलाई है ना। 11 जुलाई को हम लोग का तिथि तय हुआ है। 11 जुलाई का जो मुहूर्त है, उस मुहूर्त में जो भी लोग होंगे उन सभी 25 जोड़ों का जो अभी निश्चित हुआ है विवाह संपन्न कराया जाएगा। खर्च का आकलन अभी जितना हम लोगों को है वो उसके मुताबिक, ये चूँकि एक सामाजिक आयोजन है, तो इस सामाजिक आयोजन में हम लोगों ने अपेक्षा रखा है उस हर एक लोगों से जो सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और साथ ही साथ जो समाज के उत्थान में हमेशा मददगार होते हैं, तो उन लोगों की ही मदद से ये कार्य को आगे किया जाएगा। और हमें हमेशा अपेक्षा रखा जाएगा जो जितना बढ़ चढ़ के जिस अपने रूप में शारीरिक, आर्थिक, जिस रूप में भी वो योगदान करना चाहते हैं इस समारोह में, सामूहिक विवाह में, वो योगदान कर सकते हैं। साथ ही इसमें जो विवाहित जोड़े हैं, जैसे अभी बिट्टू जी ने बताया 25 जोड़ा है, न्यूनतम हम लोगों ने 25 जोड़ों का आकलन रखा हुआ कि उतना करना है। और भगवती आशीर्वाद से जितना अधिक से अधिक हो पाए, आप लोगों की मदद से या अन्य लोगों की मदद, जो भी लोग हैं, जितने अधिक से अधिक विवाहित जोड़ों को करवाना चाहते हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, वो इसमें सहभागिता लेके एक न्यूनतम रजिस्ट्रेशन कहिए उसको, वो करवा के वो विवाह में सम्मिलित हो सकते हैं।
और उन लोगों को हमारी टीम की तरफ से या फिर कहिए समाज जो आयोजन कर रहे हैं उनके तरफ से बहुत सारी सुविधाएं दी जाएंगी, उनको शादी का जोड़ा दिया जाएगा और बहुत सारी वस्तुएं जो हैं एक बेटी को जो दिया जाता है उनके विदाई के समय वो सारी वस्तुएं भी दी जाएगी। आज जैसा कि पहला ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो आज से हम लोग तो पिछले 20 दिनों से इसके आयोजन में लगे हुए हैं अपने स्तर से किए हुए, लेकिन आज से जो है ये शुरुआत ये एक बड़े पैमाने पे और पूरे मेहनत के साथ से इसका आयोजन किया जाएगा। क्योंकि समय लंबा हम लोगों ने इसलिए रखा है कि ये सिर्फ बेनीपट्टी का आयोजन नहीं है, हम लोग इसको लेके चल रहे हैं कि जिला पूरे मधुबनी ज़िला में जितने लोग इस चीज़ के लिए इच्छुक हैं, आर्थिक रूप से असंपन्न हैं, कमज़ोर हैं, वो चाहे उनके पास ये मैसेज जाए, न्यूज़ जाए, वो आके हमारी संस्था से हम लोगों से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, वो विवाह उनके लिए भी तत्पर रहेगी हमारी संस्था। एक टीम वर्क पे हम लोगों ने काम करना शुरू किया है और हम लोगों ने 3 लोगों का इसमें मतलब एक शुरुआत की पैमाना पे हम लोगों ने काम शुरू किया है। जिन लोगों को भी हम लोगों के साथ जुड़ के इस कार्य को आगे बढ़ाना है, वो निसंदेह निसंकोच हम लोगों के साथ आके वार्तालाप करके हमारे साथ जुड़ के कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। ये किसी का अपना पर्सनल काम नहीं है, अपना ये एक सामूहिक काम है और सामूहिक काम होता है तो किसी एक निश्चित रूप से नहीं होता। शुरुआत लगभग आज से ही कर रहे हैं हम लोग, और अभी जो पहला काम है कि एक कार होगी हमारी जिस पे स्टिकर वगैरह लगा रहेगा, और वो कार ना अपने पूरे क्षेत्र में घूमेगी। उसमें कुछ पैम्पलेट्स भी होंगे जो लोगों के बीच बांटे जाएंगे ताकि उनको इन्फॉर्मेशन मिल पाए। और जो भी आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, जैसे हमारे घर पर लोग आते हैं तो मांगने के लिए आते हैं कि बेटी की शादी करनी है, मदद कीजिए, तो कुछ लोगों का तो मेरे पास नाम है अभी, लेकिन जो सुदूर क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं जिनको जानकारी नहीं है, तो गाड़ी के माध्यम से ही हम उनको जानकारी प्रोवाइड करवाएंगे पहले। इसके बाद जो भी डेटा आ रहा है हमारे पास, उस डेटा के अकॉर्डिंग हम वेरीफाई भी करेंगे कि लड़का लड़की तो रेडी है, लेकिन पेरेंट्स रेडी हैं कि नहीं उनके, मतलब दोनों के पेरेंट्स की सहमति से शादी होगी। जैसे बिट्टू जी ने भी कहा एज भी है उसमें मैटर करता है, तो हम एज को भी ध्यान में रखेंगे कि एज वाला फैक्टर भी ध्यान दें। और जो कागजी कार्रवाई होती है ना, हम वो भी करवाएंगे, जैसे रजिस्ट्रेशन होता है तो उनकी शादी लीगल कैसे होगी हम वो प्रोसीजर भी करवाएंगे, ताकि कल होकर कोई परेशानी ना हो कि सामूहिक विवाह में शादी किया, हम इसको वैध नहीं मानेंगे या कुछ इस तरह की। तो जो भी प्रशासनिक कार्रवाई इसमें होती है, जैसे मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह, तो हम लोग ये सभी प्रोवाइड करवा करके उनको देंगे ताकि वो अच्छी ज़िंदगी जी सकें। और जिस दिन आयोजन है उस दिन एक कार्यक्रम का भी आयोजन है कि कार्यक्रम भी हो, वहाँ पे एक अच्छे पंडित जी हों, वो शादी करवाएं सबकी। कुछ सामान के बारे में आशुतोष जी ने भी बताया अभी, तो उसमें मैं ऐड ऑन कर देता हूँ। उसमें क्या है कि लड़कियों के लिए है जो एक पिता उनको देते हैं जनरली, तो उसमें एक गोदरेज होता है, एक ट्रंक हो गया, उनके लिए एक श्रृंगार बॉक्स हो गया, एक हम ज्वेलरी भी देंगे उनको, उसके अलावा एक पलंग रहेगा, उसके ऊपर बेड रहेगा। इतना सारा सामान हम देने वाले हैं। और लगभग 10 लोगों का, लड़के वालों की तरफ से 5 और लड़के वालों की तरफ से भी 5-5 लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था भी रहेगी वहाँ पे, ताकि वो लोग आएंगे दूर से कहीं तो वो लोग कहाँ खाना वगैरह खाएंगे, खाने का रहने का ये सारा इंतजाम उनके लिए रहेगा। कुछ दिनों से मैं बिट्टू जी के संपर्क में आया तो इन्होंने मुझे शेयर किया कि लोग ना मेरे से चंदा मांगते हैं शादी करवाने के लिए बेटियों की, मतलब ऐसी कंडीशन है लोगों की। और मैं बेनीपट्टी में रहता हूँ तो मेरे घर पर कई सारे, कल भी जैसे मेरे घर पे एक बुजुर्ग आए दामोदरपुर से कि बेटी की शादी करवानी है, बेटा एक्सपायर कर गया है, कुछ मदद कीजिए। तो उनको मैंने सजेस्ट किया यही चीज़। तो जब देखता था कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो बेटी की शादी के लिए चंदा मांग रहे हैं, तो हम लोगों को लगा नहीं, कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म रेडी किया जाए ताकि वो चंदे वाली बात ना रहे, उनको किसी से कर्ज ना लेना पड़े, उनको एक मौका मिले कि वहाँ आकर के दोनों परिवार एक जगह पे आएँ और एक विवाह भी हो जाए, मतलब कन्यादान संपन्न हो जाए, और उनको ये जो कर्जा वाला लोड है उनके ऊपर वो लोड ना आए। तो इसलिए हम लोगों ने प्लान किया कि ऐसा कुछ किया जाए। और बिट्टू जी हैं वो सामाजिक कार्य में अग्रसर रहती है हमेशा, तो इनके सहयोग से हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं, कर रहे हैं। संपर्क के लिए जैसे हम पैम्पलेट बांटेंगे उस पर कॉन्टैक्ट डिटेल होगा, वेबसाइट होगा उस पर, तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो वेबसाइट के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। उसके अलावा कॉन्टैक्ट नंबर है, उसी नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और अगर किसी को आकर के मिलना हो तो इंदिरा चौक जहाँ कांग्रेस ऑफिस है, तो उसके आगे महादेव मंदिर वाला रास्ता है, वहाँ ऑफिस है छोटा सा मेरा, तो वहाँ आकर के भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ भी वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह ले सकते हैं। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहाँ कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहाँ से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहाँ मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।